हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड दिस इज डॉक्टर अनुभा शर्मा एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी यूनिट 3 ऑफ अवर AIEE एग्जाम एंड दैट इज डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। ओके, उसमें हम सबसे पहले आज डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं किंगडम प्लांटी और उसके जितने भी 3 ग्रुप्स जो क्लासेस हैं वो उनको हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले किंगडम प्लांटी, ये क्या होते हैं? किंगडम प्लांटी के जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी इसमें क्लासेस आएंगी वो सारे के सारे एक तो ऑटोट्रॉफिक हैं, ठीक है, यानी फोटोसिंथेटिक हैं। वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बनाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम उनको प्राइमरी प्रोड्यूसर भी कहते हैं। फूड चेन में उनको हम प्राइमरी प्रोड्यूसर भी कहते हैं। और ये क्या करेंगे? दे ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल एंड न्यूट्रिएंट्स लेंगे और सनलाइट की प्रेजेंस में थ्रू फोटोसिंथेसिस अपना जो है ऑर्गेनिक फूड, अपना खाना बनाएंगे टू मेक ऑर्गेनिक सब्सटेंस फ्रॉम इनऑर्गेनिक वन, है ना। सो दैट्स व्हाट यहाँ पर इस स्लाइड में लिखा हुआ है। ऑटोट्रोप्स ऑब्टेन एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स बाय हार्वेस्टिंग सनलाइट थ्रू फोटोसिंथेसिस टू मेक ऑर्गेनिक सब्सटेंस फ्रॉम इनऑर्गेनिक वन एंड दीज आर एक्चुअली कंज्यूम्ड बाय द हेटेरोट्रॉफ्स, यानी कि अदर जितने भी हैं, यानी कि हम हो गए, अदर एनिमल हो गए, वो इनके थ्रू खाना खाते हैं, ठीक है। दी ऑटोट्रॉफ्स डू नॉट कंज्यूम अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरों को तो ये नहीं खाने वाले हैं, बट दे आर डेफिनेटली कंज्यूम्ड बाय द हेटेरोट्रॉफ्स। अब जो जितने भी मेंबर हैं, जितनी भी क्लासेस हैं, जितने भी टाइप के प्लांट आते हैं, सिंपलेस्ट टू कॉम्प्लेक्स वन, वो सारे के सारे आते हैं किंगडम प्लांटी में और उनके कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं। जैसे कि फर्स्ट है कि दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। यूकैरियोटिक में आ गए ना ये। प्रोकैरियोटिक जो हमने जब क्लासिफिकेशन पूरा पढ़ना शुरू किया था तो सबसे सिंपलेस्ट कहाँ था? किंगडम फर्स्ट, दैट इज मोनेरा, सिंगल सेल्यूलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। जितनी बैक्टीरिया थे वो उधर आते थे, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा कौन सा आया था? प्रोटिस्ट आया था, वहां पर सिंगल सेल्यूलर यूकैरियोटिक आते थे। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं किंगडम प्लांटी, तो इसमें जितने भी आएंगे वो मल्टी सेल्यूलर हैं। तो दीज आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, तो वी कैन कॉल देम मल्टी सेल्यूलर, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है। दीज आर हैविंग सेल वॉल, प्लांट्स हैं उनके अंदर सेल वॉल है। कैन नॉट मूव नहीं कर सकते, मोटाइल नहीं है, एक ही जगह रहते हैं, है ना। मेक देयर ओन फूड, ठीक है। तो क्या रहा फर्स्ट पॉइंट? दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, मीन्स दे आर मल्टीसेल्युलर, दे आर हैविंग सेल वॉल, दे आर मेनली कैन नॉट मूव, दे मेक देयर ओन फूड, दे मे बी पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक समटाइम्स, लाइक देयर आर सर्टेन एग्जाम्पल्स। जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट की बात करें तो ब्लैडर वर्ट की बात करते हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप की बात करते हैं, और अगर हम किसी पैरासिटिक की बात करते हैं तो कस्कुटा इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं, दूसरे के ऊपर पैरासाइट की तरह गए, जैसे कि कस्कुटा है, अमर बेल जैसे बोलते हैं, और उसके जो मेन प्लांट है, होस्ट प्लांट है, उससे अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं। तो फिर क्या होता है इसमें? ये खुद का अपना क्लोरोफिल बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाता है ना। इंसेक्टिवोरस प्लांट है, वो कहाँ पाए जाते हैं? वीनस फ्लाई ट्रैप कहाँ पाया जाता है? जहाँ नाइट्रोजन डेफिशिएंट एरिया होता है, नाइट्रोजन नहीं है, तो वो अपनी अमीनो एसिड्स कैसे बनाएंगे, अपना DNA कैसे बनाएंगे? उसके लिए तो नाइट्रोजन चाहिए, है ना। तो प्रोटीन कैसे बनाएंगे? उसके लिए भी नाइट्रोजन चाहिए समटाइम्स। तो वो जो जहाँ पर नाइट्रोजन नहीं है वहां पर उस एरिया में उसके अंदर इस तरीके का डेवलपमेंट हो जाता है कि उसकी लीफ इस तरीके की कुछ डेवलप हो जाती है ना। कि वो जो इंसेक्ट अगर यहाँ पर आया तो अंदर लेके यहाँ कुछ डाइजेस्टिव जूस पड़े हुए रहते हैं और वो उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट अपनी लीव्स को कन्वर्ट कर लेते हैं एज अ कह सकते, यू कैन से इंसेक्ट ईटिंग प्लांट की फॉर्म में, है ना। तो इसके ये दोनों एग्जांपल्स हैं। तो दीज आर द पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक। तो मेनली जो प्लांट लाइफ साइकिल है उसमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चलता रहता है, मीन्स दे आर शोइंग 2 डिफरेंट काइंड ऑफ फेजेस। लाइक फर्स्ट वन इज डिप्लॉयड फेज एंड अदर वन इज हैप्लॉयड फेज। हैप्लॉयड फेज में क्या बनेंगे? हमारे गैमीट्स बनेंगे। आपको पता है ना गैमीट्स कैसे होते हैं? n नंबर ऑफ, उसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं, सिंगल, है ना। और जो डिप्लॉयड होते हैं उसमें ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन्ड है, मैं क्यों दोबारा मेंशन कर रही हूँ, 2n नंबर फेजेस, डिप्लॉयड सेल, ठीक है। तो ये इन दोनों फॉर्म्स में ये ऑल्टरनेटिवली ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चलता रहता है। कुछ पार्ट जो है ये वाला गेमिटोफिटिक फॉर्म में जाएगा और कुछ जो है स्पोरोफिटिक बॉडी में जाएगा। तो इट डिपेंड्स कि जो मेन प्लांट बॉडी है वो किस तरीके की है।
हमारे इतने सारे हम टाइप्स अभी पढ़ने वाले हैं, हम एल्गी पढ़ेंगे, उसके बाद हम फर्न मोसेस पढ़ेंगे, फिर टेरिडोफाइट्स भी पढ़ेंगे, फर्न पढ़ेंगे, है ना। तो डिफरेंट टाइप की, मतलब सिंपलेस्ट टू कॉम्प्लेक्स की तरफ हम जाएंगे, लेकिन सभी में एक चीज जरूर होगी कि दोनों तरीके की फेजेस आएंगे, ठीक है। तो मेन प्लांट बॉडी किसमें कौन सी है, ये डिपेंड करेगा कि उसका साइकिल में उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, उसकी हैप्लॉइड फॉर्म की एंड डिप्लॉइड फॉर्म की, ठीक है। सो जैसे कि यहाँ पर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एक जनरलाइज डायग्राम बनाया हुआ है। सम फेजेस आर इन एन फेज, लाइक स्पोर्स एन होते हैं। स्पोर्स माइटोटिक डिवीजन करके बहुत सारे सेल्स बना देता है, जिसे गैमेटोफाइट कहते हैं। ये जो गैमीट्स हैं ये इस एन होते हैं, ठीक है। जब ये दोनों गैमीट्स फ्यूज करते हैं, फ्यूज करके जाइगोट बना देते हैं, तो जाइगोट क्या हो जाता है, डिप्लॉइड हो जाता है ना। और जाइगोट जब डिप्लॉइड हो जाता है तो फिर जाइगोट भी फटाफट माइटोटिक डिवीजन करके बहुत सारी सेल्स बना देगा, जिसे हम बोलेंगे स्पोरोफाइट, ठीक है। और उसके अंदर फिर से स्पोर्स बन जाते हैं, जो कि एन नंबर होते हैं। तो इस तरीके से एक फेज के बाद दूसरा फेज आता रहता है, और जिसे बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, राइट। सो द लेंथ ऑफ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फेजेस एंड वेदर दीज फेजेस आर फ्री लिविंग और डिपेंडेंट टू ईच अदर, ये भी है कि वो फ्री लिविंग है दोनों या एक दूसरे पर डिपेंडेंट है फॉर एनी कॉज। तो इट डिपेंड्स वेरी, इट मे वेरी, डिपेंडेंट भी हो सकते हैं और इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ प्लांट्स। दिस फिनोमेना इज नोन एज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। द लेंथ ऑफ द हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फेज, वेदर दीज फेजेस आर फ्री लिविंग और डिपेंडेंट टू ईच अदर, इट मे वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ प्लांट्स एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अभी आगे आगे जैसे जैसे हम हर क्लास में स्टडी करेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करेंगे, रिप्रोडक्शन में जाएंगे, तो हम इस पूरी साइकिल को और डिटेल में देखेंगे, राइट, ओके। सो किंगडम प्लांटी जो है उसको दो तरीके की कैटेगरी में फर्स्टली कैटेगराइज किया गया। फर्स्ट वन इज वेस्कुलर एंड अदर वन इज नॉन वेस्कुलर। नॉन वेस्कुलर कौन से होते हैं, जिसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं होते हैं, वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। जाइलम फ्लोएम जहां नहीं है वो नॉन वेस्कुलर कैटेगरी में आ जाएगा, और इसके एग्जाम्पल होंगे आपके मोसेस एंड अदर रिलेटेड प्लांट्स। वेस्कुलर को फर्दर डिवाइड किया गया है इनटू टू डिफरेंट कैटेगरी, दोज हु आर एबल टू प्रोड्यूस सीड्स एंड दोज who are not able to produce seeds, यानी कि हम वी कैन से सीडलेस प्लांट्स, जिसमें सीड नहीं बनते हैं, ठीक है। ऐसे हैं तो जो सीडलेस हैं उनको बोला जाता है फर्न, फर्न में सीड नहीं बनते हैं, ठीक है। और जो सीड प्लांट है, फर्दर सीड प्लांट्स को कैटेगराइज किया गया इनटू टू डिफरेंट कैटेगरी। सम आर under this category known as gymnosperm, some are under this category known as angiosperm। जिम्नोस्पर्म की क्या कैटेगरी है कि यहाँ नेकेड सीड होते हैं, यानी कि जो सीड है उसके ऊपर फ्रूट नहीं होगा, ठीक है। एंड एंजियोस्पर्म को क्या कहते हैं, आपको पता है, एंजियोस्पर्म द ओनली क्लास, जैसे हम बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि यहाँ पे फ्लावर भी बनेगा, यहाँ सीड भी बनेगा। तो सीड भी दो तरीके की हैं। अब आप देखिए प्लांट का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है थ्रू इवोल्यूशन। कुछ तो थे पहले नॉन वेस्कुलर, थे ही नहीं, जाइलम और ट्रैकिया, उसकी कुछ कैटेगरी है, ठीक है। इसके बाद अगर जाइलम और ट्रैकिया बन गए, वेस्कुलर प्लांट है, तो कुछ ऐसे हैं जिसमें सीड नहीं बने हैं, और उसकी भी कैटेगरी है, उसके एग्जांपल्स हैं जिसे हम स्टडी करेंगे। उसमें फर्न आ गया आपका। अब अगर सीड बन गया है तो सीड नेकेड सीड है, नेक्ड सीड है, या फिर सीड जो है विद फ्लावर है या विद फ्रूट है। विद फ्रूट है तो एंजियोस्पर्म है, अगर नेक्ड है उसके ऊपर फ्रूट नहीं है तो वो जिम्नोस्पर्म कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये मोटा मोटा क्लासिफिकेशन है हमारा प्लांट्स का, ठीक है। प्लांट्स को जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, वेस्कुलर और नॉन वेस्कुलर में डिवाइड किया गया है। तो वेस्कुलर प्लांट मैंने अभी लास्ट जो हमारा चार्ट था उसमें देख लिया था कि दो तरीके से डिवाइड किया जा रहा है। फर्स्ट इज सीडलेस प्लांट्स एंड अदर वन इज सीड प्लांट। एंड नॉन वेस्कुलर नॉट ब्रोकन इनटू सब कैटेगरी, क्योंकि उसकी जो एक कैटेगरी है मोसेस वाली, वही हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। वेस्कुलर प्लांट्स क्या होते हैं? Vascular plants are divided into two different categories, those that produce seeds, those that do not produce seeds. Plant that produce seeds, जिनमें सीड होते हैं, उनको कैटेगराइज किया गया है जिम्नोस्पर्म में एंड एंजियोस्पर्म में, ठीक है। जिनमें सीड नहीं होते हैं उनको हम कहते हैं फर्न्स, मॉसेस एंड हॉर्सटेल्स, ठीक है, ओके। तो जिनमें सीड नहीं होते हैं, प्लांट्स विद नो सीड्स, जिनमें सीड नहीं होते हैं उनको हम एक और टर्म यहाँ पर यूज किया जाता है, क्रिप्टोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है। दोज प्लांट्स विच आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस सीड्स आर नोन एज क्रिप्टोगेम्स, ओके। इसको फर्दर थ्री कैटेगरीज में
डिवाइड किया गया है एल्गी, लिवरबर्ड एंड मोसेस, पहले लिवरबर्ड बोला जाएगा देन मोसेस, ये उल्टा लिखा हुआ है, गलत है, एंड देन हॉर्सटेल एंड फर्न्स, या फिर एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। हाँ, ये ऊपर वाला रहने दीजिए, ये तो दीज आर द एग्जाम्पल्स, दीज आर द एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो ओके, सो इनिशियली जब प्लांट डेवलप हो रहे थे, मतलब एल्गी से लेकर देन मोजेस, देन फर्न, देन टेरिडोफाइट, देन जिम्नोस्पर्म, देन एंजियोस्पर्म, तो इनिशियल जो प्लांट थे उसमें ट्रू रूट सिस्टम नहीं था, ट्रू रूट, स्टेम, लीव्स ये नहीं थे। रूट लाइक स्ट्रक्चर वी कैन से, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर वी कैन से, एंड लीव्स लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो शुरू में नहीं थे, तो जिनमें ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम और लीव्स नहीं होते हैं वो सारे के सारे आएंगे अंडर एल्गी कैटेगरी, जिसमें क्लोरोफाइटा, रोडोफाइटा, है ना, इस तरीके के, रोडोफाइसी सॉरी, वो सारी कैटेगरी इस एल्गी में आएंगी। उसके बाद जब थोड़े थोड़े सम रूट लाइक स्ट्रक्चर आ जाएंगे, सम लीफ लाइक स्ट्रक्चर आ जाएंगे, तो वो अगली कैटेगरी में आ जाएगा, दैट इज नोन एज ब्रायोफाइट्स, ठीक है। और जहाँ पर कुछ और डेवलपमेंट हो जाएगा रूट में और स्टेम में, तो वहां पर जो भी कैटेगरी आ जाएगी दैट इज टेरिडोफाइट, यानी कि यहाँ पर डेवलपमेंट हो जाएगा रूट का, स्टेम का और लीफ का, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी हैं जिसे बोलते हैं क्रिप्टोगेम्स, जहाँ पर सीड डेवलप नहीं होते हैं, ठीक है। और जहाँ सीड होते हैं उन्हें बोलते हैं फिनेरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स नो सीड, ये ऑलरेडी मेंशन्ड है यहाँ पर हैज सीड, यस, यहाँ पर सीड होंगे, ठीक है। फिनेरोगेम्स जहां पर नो फ्लावर नहीं है उन्हें जिम्नोस्पर्म कहा जाएगा, ठीक है। फर्दर जिम्नोस्पर्म कैन बी कैटेगराइज इनटू 2 डिफरेंट कैटेगरी, जहां पर निडल लाइक स्ट्रक्चर की लीव्स होंगी, ठीक है, उन्हें बोलेंगे पाइनोफाइट्स। और जहां पे वाइड इस तरीके की होंगी वहां पर बोलेंगे गिंकोफाइटा, ठीक है। जहां चौड़ी लीफ है गिंकोफाइटा, जहां पाइन बिल्कुल निडल लाइक स्ट्रक्चर है, बिल्कुल आइस की तरह, आइस पिघल जाए जहां पर नीचे ड्रॉप हो जाए, वो सारे के सारे एग्जाम्पल होते हैं कॉनिफर्स के, ठीक है, जो हाई एल्टीट्यूड में पाए जाते हैं। और ये होते हैं जिसमें साइकस वगैरह आते हैं, गिंको है, गिंकोफाइटा, जिसमें वाइड मोटी वाली लीव्स, मतलब चौड़ी लीफ पाई जाती है। और जिसमें फ्लावर होते हैं उनको तो आपको पता ही है, फ्लावरिंग प्लांट को बोला जाता है एंजियोस्पर्म, फ्लावरिंग प्लांट को बोला जाता है एंजियोस्पर्म। आई होप ये चार्ट आपको क्लियर है, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम एल्गी से एक एक करके हर क्लास उठाएंगे और उसको यहाँ डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट इज एल्गी। एल्गी क्या है? एल्गी ज्यादातर मोस्टली दीज आर द एक्वेटिक, सम आर बीइंग टेरेस्ट्रियल ऑल्सो, बट नियर द वेट एरिया, वेट के पास ही पाई जाएंगी, ठीक है। अ फ्यू एल्गी ग्रो इन अदर प्लांट्स टू, कुछ और प्लांट्स पर भी एल्गी ग्रो करती हैं, देयर आर सर्टेन एग्जांपल्स। एक्वेटिक एल्गी ग्रो इन मराइन वाटर और फ्रेश वाटर में भी पाई जाती हैं, मराइन में भी पाई जाती हैं, या बीच के कॉन्सेंट्रेशन की सॉल्ट होती है वहां पर भी ये पाई जाती हैं। दे आर स्मॉल, यूनिसेल्युलर, माइक्रोस्कोपिक, लाइक क्लोरेला। माइक्रोस्कोपिक है जिन्हें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, और ये नॉन मोटाइल होती हैं, उसका एग्जाम्पल है क्लोरेला। और अगर वो मोटाइल हैं, माइक्रोस्कोपिक हैं लेकिन मोटाइल हैं, तो उसका एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास। ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है। तो यूनिसेल्युलर की 2 एग्जाम्पल हैं, क्लोरेला नॉन मोटाइल, क्लेमाइडोमोनास मोटाइल, ओके। एंड सम आर मल्टीसेल्युलर, अनब्रांच्ड एंड फिलामेंटस लाइक स्पाइरोगायरा एंड यूलोथ्रेक्स। दीज आर द मल्टीसेल्युलर, अनब्रांच्ड एंड फिलामेंटस, ठीक है। और ब्रांच्ड फिलामेंटस, जो फिलामेंटस इस तरीके से होगा, और अगर ब्रांच्ड फिलामेंटस है लाइक दिस, तो एग्जाम्पल है हमारा कारा, ब्रांच फिलामेंटस की फॉर्म में होता है। और अगर ये छोटी छोटी कॉलोनीज जैसी बना लें, बहुत सारी छोटी छोटी कॉलोनीज जैसा बना लें, तो उसका एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स। ये मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये देखिए छोटी छोटी कॉलोनीज बनाई हुई है, ठीक है। ये देखिए यूनिसेल्युलर क्लेमाइडोमोनास दिखाया हुआ है, जो कि मोटाइल है। मोटाइल यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, इसकी फ्लैजिला लगे हुए हैं आगे की तरफ, इसीलिए तो मोटाइल है, क्योंकि फ्लैजिला के बगैर वो कैसे मूव करेगा, है ना। तो मोटाइल है क्योंकि फ्लैजिला लगे हुए हैं, और ये यूनिसेल्युलर है एंड माइक्रोस्कोपिक है, ठीक है। कुछ बहुत बड़े बड़े होते हैं, जैसे कि मैक्रोस्कोपिक कह सकते हैं उनको, जिसका कि एग्जाम्पल है सारगासम। देखिए
ये बहुत ज्यादा सी शोर पे पाए जाते हैं सार्गासम, और ये एज अ वीड का भी काम करते हैं, सी वीड बोलते हैं इनको। देखिए यहाँ पे इट इज मेंशन्ड ओवर हियर, ह्यूज मैक्रोस्कोपिक सच एज सी वीड विच मेजर्स मोर देन 60 मीटर्स, बहुत बड़े बड़े होते हैं इन लेंथ, नोन एज वेरी बेस्ट एग्जाम्पल इज सार्गासम। ठीक है, तो एक्वेटिक है, सबसे पहले एक्वेटिक है, दूसरे प्लांट्स में भी पाए जाते हैं लेकिन वेट एरिया में भी होंगे। ठीक है, जो यूनिसेलुलर हैं उन माइक्रोस्कोपिक है, उनके सर्टेन एग्जाम्पल हैं। जो नॉन मेटाइल हैं क्लोरेला, जो मोटाइल हैं देन क्लिमाइडोमोनास, मल्टीसेलुलर सर्टेन एग्जाम अनब्रांच्ड स्पाइरोगारा यूलोथ्रिक्स, ब्रांच फिलामेंटस, कारा, कॉलोनियल कॉलोन की तरह रह रहे हैं तो वॉल्वैक्स, ये आपका क्लिमाइडोमोनास हो गया। और जो बहुत बड़े हैं सीवीड की तरह, सार्गासम इज द एग्जांपल, वो एज अ सीवीड भी खाए जाते हैं, पाए जाते हैं। ओके, सो एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग प्लांट, सिंपलेस्ट प्लांट एंड क्लोरोफिल बियरिंग। ये क्लोरोफिल इसके अंदर होता है, बहुत सिंपल है, और इनका जो स्ट्रक्चर होता है ये थैलोइड स्ट्रक्चर होता है। मतलब इनका प्लांट रूट, और उसमें तो डिवाइडेड है नहीं ना, पूरा का पूरा रूट हो, स्टेम हो, लीफ हो, इस तरीके का कोई डिवीजन नहीं है। यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, देखिए इस तरीके का पाया जाता है। ठीक है, इस तरीके का पाया जाता है। एंड ऑटोट्रोफिक, क्योंकि इनके अंदर क्योंकि फोटोसिंथेटिक है, क्लोरोफिल्स हैं, क्लोरोफिल ए बी, किसी में ए सी भी होगा, किसी में ए डी भी होगा, तो ये ऑटोट्रोफिक है। एंड लार्जली एक्वेटिक, बोथ in fresh water and marine water. They occur in a variety of habitats like moist stone पर, soil में and wood में, जो भी moisture वाली जगह होगी वहां पर ये पाए जाते हैं। Some of them also occur in the association with fungus, fungi, जिसे बोलते हैं lichen। lichen में किसका एसोसिएशन है, किसका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, फंजाई एंड एल्गी। ये दोनों, एल्गी क्या कर रही है, उसे फूड दे रही है, ऑटोट्रॉफिक है, और फंगस क्या दे रहा है, उसे क्या दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है, वहां पर सपोर्ट दे रहा है, और कुछ एलिमेंट्री एलिमेंट्स भी वहां पर सॉइल से लेकर दे रहा है। ठीक है, और ये इसका लाइकिन का एग्जांपल। कुछ एनिमल्स के साथ भी जो है एल्गी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में या रहते हैं, जिसका कि एग्जांपल है स्लॉथ बेयर। ये देखिए मैंने पिक्चर लगा रखा है। ये स्लॉथ जो है वो इतना स्लो मूव करता है, इतना स्लो मूव करता है कि उसके हेयर में एल्गी रहने लगते हैं। ठीक है, इसीलिए दैट्स वाई ये देखिए पूरा का पूरा ग्रीन दिख रहा है। एल्गी को वहां क्या मिल रहा है, प्रोटेक्शन मिल रहा है, हेयरी स्ट्रक्चर है, और वो अपना आराम से वो इतना स्लो मूव कर रहा है कि वो वहां पर ग्रो कर पा रही है। ठीक है, और इसको क्या मिल रहा है, इसको कैमोफ्लेज मिल रहा है, यानी कि ये ग्रीन दिख रहा है तो ये अपने आप को उस पर्टिकुलर एरिया में अपने पैरासाइट से, जो भी इसका प्रीडेटर होगा, उससे अपने आप को छुपा के रख रहा है। तो दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिट का काम कर रहे हैं। ठीक है, the form and the size of algae is highly variable, ranging from colonial form like volvax, बहुत छोटे छोटे भी होते हैं, और फिलामेंटस भी होते हैं जैसे कि स्पाइरोगारा। लास्ट स्लाइड में हमने ये देख लिया था। a few of marine forms such as कैल्प्स जो है वो बहुत 100 मीटर तक लंबे होते हैं, इतने बड़े बड़े होते हैं कैल्प। तो यूनिसेलुलर भी है, जिसे माइक्रोस्कोप से देखना पड़ रहा है, और इतने बड़े भी हैं, कैल्प जितने बड़े भी हैं। देखिए पिछली स्लाइड में हमने सार्गासम तो यहाँ देख लिया था, कैल्प भी ऐसे ही होते हैं, बहुत लंबे लंबे। सार्गासम 60 मीटर तक है, वो 100 मीटर तक की बॉडी का होता है। ठीक है, तो इतने बड़े भी होते हैं, और ये मेनली मराइन एनवायरनमेंट पे पाए जाते हैं, मरीन एरिया में पाए जाते हैं। एल्गी की जो सेल वॉल है उसमें दो तरीके की चीजें होती हैं। इनर जो लेयर है दैट इज सेलुलोजिक, एंड आउटर जो कंपोजिशन है दैट इज मेड अप ऑफ पैक्टिन। ठीक है, सो दिस एल्गी सेल वॉल इज कंसिस्ट ऑफ 2 different layers, inner cellulosic and outer composed of outer pectin. The algae consists of various type of photosynthetic pigment like chlorophyll A, carotenoid, phycobilins. It depends कि एल्गी का कलर क्या है, तो उसके अभी हम आगे आने वाली स्लाइड्स में इसको और डिस्कस करेंगे कि कौन सा स्पेसिफिक पिगमेंट किस तरीके की एल्गी में पाया जाएगा। और इनके जो रिजर्व फूड है, रिजर्व फूड है, वो इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ लेमिनियल स्टार्च, मैनिटोल, फ्लोरिडियन स्टार्च, इस किसी भी फॉर्म में ये रह सकता है। ठीक है, ओके। सो अकॉर्डिंग टू द रिप्रोडक्शन, इनका रिप्रोडक्शन का टाइप क्या है, वी कैन फर्दर क्लासीफाई algae into 3 different category. Vegetative reproduction, some are able to reproduce via vegetative mean, asexual mean or sexual mean. A vegetative reproduction are 2 type, like fragmentation हो रहा है। अगर ये कोई एल्गी है और अगर यहाँ से बीच में से फ्रेगमेंटेड हो रही है, तो ये एक स्पेसिफिक पार्ट अपने आप को इंडिविजुअली
नया इंडिविजुअल आइडेंटिटी के साथ अगर नया प्रोजेनी बना रहा है तो उसे फ्रेगमेंटेशन करेंगे। और ये ज्यादातर फ्रेगमेंटेशन किस में होगा? उन सभी एल्गीज में होगा जो कि फिलामेंटस फॉर्म में हो। मेक इट वेरी क्लियर, ओके। एंड सेल डिवीजन, यूनिसेलुलर जो फॉर्म है वो सेल डिवीजन के थ्रू होते हैं, माइटोटिक डिवीजन से। कुछ हैं जो एसेक्सुअल मीन से रिप्रोड्यूस करेंगे, और वो कैसा होगा? बाय द फॉर्मेशन ऑफ मोटाइल एंड नॉन मोटाइल स्पोर्स। सम आर मोटाइल, और जो मोटाइल स्पोर्स होते हैं उनको देयर इज अ स्पेसिफिक टर्म नोन एज जू स्पोर्स, उन्हें जू स्पोर्स कहा जाता है। अब इस चीज को आपको याद रखना है कि जू स्पोर्स आर मोटाइल और नॉन मोटाइल, जिसे जूलॉजी से याद रखिए। एनिमल्स हैं वो जूलॉजी में पढ़ते हैं हम सारे, और एनिमल्स मूव करते हैं। ऐसे ये जो जू स्पोर हैं ये मूव करेंगे। कैसे मूव करेंगे? दे मस्ट हैव फ्लैजिला, फ्लैजिला होगा ना तभी तो मूव कर पाएंगे, मोटेलिटी उन्हीं से आएगी। तो बाय द फॉर्मेशन ऑफ मोटाइल एंड नॉन मोटाइल स्पोर्स, और जो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दे आर फ्लैजिलेटेड। मोटाइल है तो फ्लैजिलेटेड होंगे। एंड और जर्मिनेशन दे राइज टू गिव राइज टू न्यू प्लांट्स, ठीक है। नॉन मोटाइल होंगे वो उनके अंदर कोई फ्लैजिला नहीं होगा, वो अदर बिना मोटिलिटी के ही, और उसे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है कि उसका जो फीमेल पार्ट है वो कहीं अलग है और उसे फ्लोट करके कहीं जाना पड़ रहा है, ठीक है। तो वो जर्मिनेशन से करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द मीन ऑफ द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, फॉर्मेशन होगा गैमीट्स का एंड फ्यूजन होगा गैमीट्स का। सो गैमीट्स आर ऑफ 3 टाइप। आइसोगेमी, सेम टाइप ऑफ गैमीट। एनाइसोगेमी, डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट्स। ऊगेमी से आप ओवा एंड स्पर्म से याद रखिए। ऊगेमी में जो फ्यूजन ऑफ गैमीट होगा उसमें क्या होगा? एक बड़ा होगा जस्ट लाइक ओवा, और वो होगा एक छोटा होगा, इस तरीके से। तो जो छोटा वाला है दैट इज मेल एंड द बिग गैमीट इज नोन एज फीमेल गैमीट। तो फ्यूजिंग गैमीट्स टोटली, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स टोटली डिफरेंट एनफ टू बी कॉल्ड एज मेल एंड फीमेल गैमीट्स। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, ओके। So, according to their simplicity to complexity, we can further classify algae into 3 different categories. ठीक है, तो फर्स्ट इज योर, जो भी हम यहाँ पर बायो में और बॉटनी में जो चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं और जिन भी चीज़ों की कैटेगरी है वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में बुक में दी हुई है, एनसीईआरटी की बुक में। वाई? क्योंकि उनकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। तो हमें ये याद रखना है, जब भी हम कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे तो जो सबसे सिंपलेस्ट टाइप होगा वो सबसे पहले पढ़ाया जाएगा, और जो सबसे कॉम्प्लेक्स टाइप होगा वो सबसे एंड में पढ़ाया जाएगा। तो आपको, अगर आप उसी सीक्वेंस में चीज़ों को याद रखेंगे तो आपको फर्दर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आ जाते हैं तो उन्हें सॉल्व करना आपको काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट सिंपलेस्ट कैटेगरी ऑफ एल्गी इज क्लोरोफाइसी, ठीक है। यूजुअली दीज आर ग्रीन, क्लोरो टर्म से अपने आप को क्लियर हो रहा है, ग्रीन डोमिनेंट है, एंड दैट्स व्हाई it is having 2 type of pigment, that is chlorophyll A and chlorophyll B. Because of the presence of chlorophyll A and chlorophyll B, it looks like green. Okay. The chloroplast are of different shape also. It may be discoid, it may be spiral or ribbon-like structure. Different kind of structures are there. Most of the member of one or more storage body are called pyrenoids. क्लोरोप्लास्ट के अंदर पायरिनोइड नाम की बॉडी जो होती है उसमें फूड इसका स्टोर रहता है, और उसमें क्या होता है कि ये एक स्ट्रक्चर अगर मैं आपके सामने बनाऊं तो इसकी जो प्रोटीन है वो इनसाइड होगी, यहाँ पर स्टार्च होगा। पायरिनोइड कंटेन प्रोटीन बिसाइड्स द स्टार्च, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। दैट्स वाई यहाँ पर इसको बोला जाता है पायरिनोइड। क्लोरोप्लास्ट में इस तरीके का स्ट्रक्चर पाया जाता है, ओके। सो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो रही हैं। एंड द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स इन व्हाट? इन दिस टाइप ऑफ एल्गी। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी की बात चल रही है यहाँ पे, ये आप बिल्कुल क्लियर रखिए। तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है बाय फ्रेगमेंटेशन, बड़ा सा होगा, फ्रेगमेंट्स होंगे और कई सारे इंडिविजुअल एल्गी बन जाएंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? फ्लैजिला बनेंगे। कैसे? फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स बनेंगे, ठीक है। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स, इट मे बी आइसोगेमस, सेम, एनाइसोगेमस, डिफरेंट, और oogamous, one act as a male, another act as a female, ठीक है। And what are the example? Ectocarpus, Dictyota, Laminaria, Sargassum, Fucus. These are the examples of
दिस कैटेगरी। देखिए मैंने कुछ फोटोग्राफ्स भी डाले हुए हैं यहाँ पर। फ्यूकस इस तरीके से दिखता है, सार्गासम इस तरीके से दिखता है। ये सारे के सारे आपके एग्जाम्पल हैं क्लोरोफाइसी के। तो डिवीजन ऑफ द एल्गी अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक, जो क्लासेस हैं डिफरेंट हम एल्गी में पढ़ने वाले हैं, वो हमने सबसे पहले क्लोरोफाइसी डिस्कस किया है, जो मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सो क्लोरोफाइसी सिंपलेस्ट है, उसके बाद आएगा फियोफाइसी, देन रोडोफाइसी, यानी कि रोडोफाइसी एंड में बोला जा रहा है तो रोडोफाइसी में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। यहाँ पर क्लोरो टर्म अपने आप को बता रहा है कि ये ग्रीन एल्गी है, राइट, एंड ग्रीन एल्गी है तो इसकी जो क्लोरोफिल है वो ए एंड बी है, ठीक है। स्टोर्ड फूड इज स्टार्च, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, एंड इसकी जो फ्लैजिला है, जू स्पोर्स अभी बताए थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू जू स्पोर्स, वो एपिकल होते हैं, यानी कि ये जो इस तरीके का है तो इस तरीके के एक ही तरफ 2 से लेके 8 तक फ्लैजिला पाए जाते हैं। फ्लैजिला के नंबर एंड पोजीशन इस तरीके की हैं इन क्लोरोफाइसी। और ये कहाँ पाए जाएंगे? क्लोरोफाइसी मेनली जो पाए जाते हैं दैट इज इन फ्रेश वाटर। ऑब्वियसली सॉल्ट वाटर में भी पाए जाएंगे, लेकिन जो मेनली पाए जाएंगे फ्रेश वाटर, देन ब्रैकिश वाटर, देन सॉल्ट वाटर, यानी ये मीडियम टाइप की सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है, ये हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है। नेक्स्ट इज योर फियोफाइसी। फियोफाइसी का जो कलर है दैट इज ब्राउन इन कलर। वाई? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्यूकोजेंथिन। यहाँ फियोफाइसी प्रोनाउंसिएशन देखिए फ, और यहाँ पे फ्यू, इस तरीके से आप ये चीज याद रख लीजिए कि फियोफाइसी में जो क्लोरोफिल है वो ए और सी तो है ही, इसके अलावा फ्यूकोजेंथिन भी है, ठीक है। अच्छा, क्लोरोफिल का हम कैटेगरी में हमें किस तरीके से याद रखनी होगी ये टेबल कि ए तो सब में है, ए, यहाँ पर बी लिख देंगे, यहाँ सी लिख देंगे, यहाँ डी लिख देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई क्लोरोफाइसी की बात कर रहे हैं तो ए एंड बी है, फियोफाइसी की बात कर रहे हैं तो ए एंड सी है, रोडोफाइसी की अगर हम बात कर रहे हैं तो ए एंड डी है क्लोरोफिल। इसके अलावा फियोफाइसी है तो फ्यूकोजेंथिन है यहाँ पर, एंड इसका जो स्टोर्ड फूड है इट इज इन द फॉर्म ऑफ मैनिटोल एंड लेमिनेरी, ठीक है, इसकी फॉर्म में पाया जाता है। एंड यहाँ पर सिंपलेस्ट है तो केवल सेल्यूलोज है सेल वॉल में, यहाँ पर सेल्यूलोज के साथ एल्जिन भी शामिल रहता है इन सेल वॉल कंटेंट। फियोफाइसी का जो फ्लैजिला का नंबर है, अगर ये फियोफाइसी का एनी एग्जाम्पल है ब्राउन एल्गी का, तो 2 अनइक्वल है, यानी कि एक फ्लैजिला छोटा होगा और एक बड़ा होगा, इस तरीके का फ्लैजिला का डिस्ट्रीब्यूशन है। और ये कहाँ पाया जाएगा? फ्रेश वाटर में। देखिए रेयर लिखा हुआ है ना यहाँ पर, तो यानी ये लार्जली थे, ये रेयर पाए जाते हैं, और फिर ब्रैकिश वाटर में पाए जाते हैं, देन सॉल्ट वाटर में पाए जाते हैं। ये मीडियम वाले में ज्यादा पाए जाएंगे, सॉल्ट में भी थोड़े से कम पाए जाएंगे। थर्ड वन इज योर रोडोफाइसी। रोडो बोल रहा है तो ये रेड कलर की है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी ज्यादा है क्योंकि हम सबसे बाद में इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें क्लोरोफिल का जैसे मैंने बताया ए सब में लिखेंगे, ए बी यहाँ है, बी सी यहाँ, ए सी यहाँ है, तो यहाँ पर ए डी आएगा। एंड यहाँ पर फाइकोएरिथ्रिन, another pigment is फाइक्रोएरिथ्रिन। एरिथ्रिन से you can learn कि एरिथ्रोसाइट किसे बोलते हैं? आरबीसीज को बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स को बोलते हैं, तो वो भी रेड होती है। तो और ये भी रेड होती है, रेड एल्गी, और ये किसकी कैटेगरी में आ रही है? रोडोफाइसी की में, ठीक है। तो र तीनों जगह है। तो इस तरीके से आप ये याद रख सकते हैं कि इसके अंदर कौन सा पिगमेंट होता है अदर देन क्लोरोफिल ए एंड डी? फाइकोएरिथ्रिन होता है, ठीक है। फ्यूकोजेंथिन नहीं होता, फ्यूकोजेंथिन तो फियोफाइसी में होगा। आपको कतई इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एंड स्टोर्ड फूड इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में इसका जो फूड है वो स्टोर्ड रहता है। अब देखिए कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, यहाँ पर केवल सेल्यूलोज था, यहाँ सेल्यूलोज एंड एल्गिजीन हुआ, यहाँ पर देखिए सेल्यूलोज है, पेक्टिन है, एंड पॉलीसल्फेट एस्टरेज है। कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, सेल वॉल की भी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, फूड स्टोर टाइप में भी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, ठीक है। एंड एक जो यूनिक फीचर है वो ये है फ्लैजिला का। यहाँ पर एक ही तरफ फ्लैजिला थे, यहाँ तरफ एक तरफ बड़ा था, एक तरफ छोटा था, यहाँ पर फ्लैजिला एब्सेंट है, यहाँ फ्लैजिला है ही नहीं, नॉन मोटाइल है यहाँ पे स्पोर्स इसके, ठीक है। एंड ये फ्रेश वाटर में बहुत ही कम पाया जाता है, सम लिखा हुआ है, एंड सबसे ज्यादा पाया जाता है सॉल्ट वाटर में। तो देखिए टेबल हमें बहुत अच्छे से याद हो गई। यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है नीचे की तरफ, कलर अकॉर्डिंग टू द पिगमेंट टाइप, कैसे पिगमेंट का नाम याद रखना है वो आपको समझ में आ गया। स्टोर्ड फूड की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, सेल वॉल की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, और यहाँ देखिए यहाँ फ्रेश वाटर से लेके हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स मराइन वाटर।
या सॉल्टी वाटर। पहला वाला जो है वो फ्रेश वाटर में पाया जाएगा, बीच वाला ब्रैकिश वाटर में पाया जाएगा, यानी कि सॉल्ट की मीडियम कॉन्सेंट्रेशन में ज्यादा पाया जाएगा यू कैन से। एंड यहाँ पर ज्यादा पाया जाएगा मोस्टली प्रेजेंट इन रोडोफाइसी। कहाँ पे होती है रेड एल्गी? ज्यादातर कहाँ प्रेजेंट होती है? सॉल्टी वाटर में प्रेजेंट होती है और मराइन वाटर में प्रेजेंट होती है। आई होप आपको टेबल अब बिल्कुल क्लियर हो गई है। ओके, सो नेक्स्ट कैटेगरी इज फियोफाइसी। वी कैन ऑल्सो नोन दिस ब्राउन एल्गी। फियोफाइसी में जितनी भी ब्राउन एल्गी हैं, अभी हमने टेबल में डिस्कस किया, वो आती हैं। वन ऑफ द एग्जांपल इज एक्टोकार्पस। ये देखिए एक्टोकार्पस का मैंने यहाँ एक फोटो डाला हुआ है, इससे आप देख सकते हैं ये दिखती कैसी हैं। दीज आर सिंपल branched filamentous like ectocarpus, profusely branched bicarps which may reach a height of 100 meters. 100 meters already we have discussed this point. इतनी बड़ी भी होती हैं। These are containing chlorophyll A and C, carotenoid and xanthophylls. अब ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होते जा रहे होंगे। Food is stored in the form of laminaria and mannitol. ठीक है। द वेजिटेटिव सेल हैव सेलुलोजिक सेल वॉल विच कवर्ड आउटरमोस्ट जिलेटिनस कोटिंग दैट इज नोन एज एल्जिन। जिलेटिन जैसी इसके ऊपर कोटिंग होती है वेजिटेटिव सेल्स के ऊपर, फिसलने जैसी, जिसे एल्जिन बोलते हैं। ठीक है। द प्लांट इज अटैच्ड टू अ सबस्ट्रेटम बाय होल्ड फास्ट, हैज अ स्टॉक, द स्ट्रिप एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर फ्रंट। यानी कि ये जो फोटो है इससे आप देख, ये जिस भी चीज से अटैच्ड है, अगर ये सी वाटर के साइड में किसी उसकी जमीन से अटैच्ड है तो वो सबस्ट्रेटम यानी कि वो जो जगह है उसको, वो किससे अटैच्ड है? होल्ड फास्ट से अटैच्ड है। उसको बोला, क्योंकि यहाँ ट्रू रूट तो है नहीं, ट्रू स्टेम तो है नहीं, तो वो जो भी स्ट्रक्चर है एल्गी का उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। होल्ड फास्ट जिससे वो अटैच्ड रहता है, जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है स्ट्राइप, एंड फोटोसिंथेटिक यानी कि जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है फ्रंट, उसको बोला जा रहा है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वाया फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाया, अभी हमने टेबल में डिस्कस कर लिया है, बाई फ्लैजिलेट ज़ूस्पोर्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाया एनी 3 टाइप ऑफ गैमेट्स। कॉमन फॉर्म इज एक्टोकार्पस। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट क्लास इज रोडोफाइसी। रोडोफाइसी, रोडो रेड इन कलर, रेड एल्गीज का एग्जाम्पल है। ठीक है, और ये किस लिए हो रहा है? रेड एल्गी, आरबीसी, एरिथ्रोसाइट, ये देखिए एरिथ्रोसाइट, तो इसमें फाइकोएरिथ्रिन भी पिगमेंट होता है। मेजॉरिटी ऑफ रेड एल्गी आर मराइन विद ग्रेट कॉन्सेंट्रेशन फाउंड इन वार्मर एरिया। ज्यादातर हमने कहा ही था, टेबल में हम चल रहे थे ऊपर, फ्रेश वाटर टू लास्ट वन है ये, तो मराइन में ये ज्यादा पाए जाते हैं। रेड थैलाई आर मोस्ट ऑफ एल्गी आर मल्टी सेलुलर होते हैं और थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका। फूड क्या है? फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, जिसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? एमाइलोपेक्टिन है एंड ग्लाइकोजन। ठीक है। एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन थ्रू फ्रेगमेंटेशन। किससे होगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? थ्रू फ्रेगमेंटेशन। ओके। Asexual mean of reproduction we have already discussed, non-motile spores इसके है ना, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉन मोटाइल, क्योंकि इसके मोटाइल होते ही नहीं है, नॉन मोटाइल गैमीट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वाया oogamous accompanied by complex post fertilization development। यहाँ पर ये थोड़ा सा एडिशनल है कि यहाँ पे पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होता है, बाकी 2 में ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है। द कॉमन मेंबर्स आर पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्लाइकेमा एंड जिलेडियम। ये जिलेडियम जो है ये अगार एक कंपोनेंट होता है, एक सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है जो एक बेस की तरह काम करता है। अगर हम बैक्टीरिया को लेबोरेटरी में ग्रो कर रहे होते हैं, ये अगर ये एक पैटी प्लेट है, इसके ऊपर अगर हम इसे जेल लाइक स्ट्रक्चर में न्यूट्रिएंट डाल के उसे डाल दें तो वहाँ सॉलिडिफाई हो जाता है और उस पर बैक्टीरिया, फंगस कुछ भी आराम से ग्रो कर पाती है। तो जो ये है मेनली इसलिए रेस्पॉन्सिबल होता है जिलेडियम, अगार फॉर्म करता है। ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट कैटेगरी इज, सो दीज 3 क्लासेस जो थी वो हमारी एल्गी की थी। अब हम दूसरी लेवल पर जा रहे हैं, दैट इज ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को बोला जाता है एम्फीबियन प्लांट्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम याद करते आ रहे हैं, लेकिन टेरेस्ट्रियल हैं, लेकिन फिर भी इन्हें एम्फीबियन प्लांट क्यों कहा जा रहा है? बिकॉज दे रिक्वायर वाटर फॉर देयर फर्टिलाइजेशन। जैसे एल्गी थी वो तो ज्यादातर पानी में ही पाई जा रही थी, या तो फ्रेश वाटर में थी, या बीच वाले सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में थी, या हाईली सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में थी। लेकिन ब्रायोफाइट्स हैं वो टेरेस्ट्रियल हैं, जमीन पर हैं, लेकिन वो ऐसे एरिया में पाए जाएंगे जहां पर
अच्छा खासा पानी हो, पानी के आसपास हो, ताकि उनको जो पानी के थ्रू फर्टिलाइजेशन अपनी प्रोजेनी बढ़ानी है, उसके लिए फर्टिलाइजेशन के लिए उनको पानी की जरूरत रहती है, इसलिए इनको एम्फीबियन प्लांट कहते हैं। ठीक है, बिकॉज दे रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, हैंस टू कंप्लीट देयर life cycle. So they grow in shady, moist place such as moist wall, damp rock, moist soil and decaying logs. इन सभी जगह पर ब्रायोफाइट्स पाए जाते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइट्स का भी जो स्ट्रक्चर है ये भी ट्रूली रूट, स्टेम और उसमें लीफ में डिवाइडेड नहीं है, तो थायलॉइड स्ट्रक्चर होता है इनका। इट इज नॉट डिफरेंशिएट इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। ब्रायोफाइट्स ट्रू लीव्स आर एब्सेंट बट राइजोइड आर प्रेजेंट। जो छोटे छोटे फाइबर लाइक या जो भी स्ट्रक्चर होते हैं रूट लाइक, उनको यहाँ पर राइजोइड कहा जाता है इन द केस ऑफ ब्रायोफाइट्स। राइजोइड्स आर यूनिसेल्युलर इन द केस ऑफ लिवरवर्ट, वाइल मल्टीसेल्युलर इन द केस ऑफ मोसेस। दोनों ये जो हैं इस कैटेगरी में ही आती हैं ब्रायोफाइट्स। अब यहाँ पर भी हम पहले बोल रहे हैं लिवरवर्ट, इसको हम पहले बोल रहे हैं, फिर बोल रहे हैं हम मोसेस, तो यानी कि जो सिंप्लिसिटी है वो यहाँ ज्यादा होगी। जितनी भी कॉम्प्लेक्स कैटेगरी की बातें होंगी वो सारी की सारी मोसेस में होंगी, मॉस जो है उसमें होंगी। ठीक है, दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स एंड ऑल्सो हेल्प इन फिक्सेशन ऑफ थैलस टू द सबस्ट्रेटम। ये जो पूरा थैलस वाला एरिया है उसको किसी भी एक सबस्ट्रेट, एक जगह से लगाने का काम जो करेगा वो राइजोइड किया करता है, या वो जो इन हायर प्लांट्स हैं जो स्पर्म, जिनमें स्पर्म में रूट करते हैं, वो यहाँ पर राइजोइड करता है। ओके, ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए? ठीक है, तो देखिए ये एक जनरल स्ट्रक्चर है जो दिखाए गए हैं आपके ब्रायोफाइट्स की। जो लिवरवर्ट में या मार्केंशिया है उसका दिखाया गया है कि ये जो है ए एंड बी, ये मेल एंड फीमेल, यानी फीमेल थैलस ये है और ये नीचे वाला है ये मेल थैलस है। ठीक है, ये देखिए राइजोइड लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो पूरा का पूरा सॉइल से लगा रहेगा, वेट एरिया पर लगा रहेगा, और ये छोटे छोटे यहाँ पर राइजोइड यहाँ पर निकले हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो फर्टिलाइजेशन के लिए, गैमीट्स बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज आर्किगोनिया, और ये है गामा कप्स जो इंडिविजुअली सेपरेट आउट होके अलग प्लांट्स बना ले सकते हैं थ्रू देयर लाइफ साइकिल। वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर है, यहाँ पर जिसमें एंथर बनेंगे यानी कि ये हो जाएगा मेल। ठीक है, जहाँ एंथेरोडियोफोर प्रेजेंट है वो मेल है, जहाँ आर्किगोनियोफोर है वो हमारा फीमेल है। एंथर से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा लिवरवर्ट का एग्जाम्पल है मार्केंशिया का। अनदर एग्जाम्पल इज जो दिया हुआ है फ्यूनेरिया का, यहाँ पर पिक्चर दिया हुआ है, दैट इज इसमें पूरे में गेमिटोफाइट और स्पोरोफाइट एक ही यूनिट में है। ये देखिए नीचे राइजोइड है छोटे छोटे फाइब्रस, उसके बाद मेन एक्सिस है। ठीक है, और उसके बाद ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये गेमिटोफाइट है इतना। इसके बाद है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में फुट, सीटा एंड कैप्सूल, ये जो लंबा स्ट्रक्चर है इसे सीटा बोल रहे हैं, फुट जिससे ये अटैच्ड रहेगा, एंड कैप्सूल यहाँ पर स्पोर्स बनेंगे। ठीक है, गेमिटोफाइट कैसा होगा हमारा, गैमीट्स हमारे n होते हैं तो n नंबर होगा, स्पोरोफाइट क्या होगा हमारा 2n होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये इनका हैप्लॉइड और डिप्लॉइड कंडीशंस होती हैं। और ये देखिए फोर्थ एग्जांपल, जो ये सारे के सारे एग्जांपल हैं, ये डायग्राम्स हैं जो आपको दिखाए गए हैं मोसेस के, ब्रायोफाइट्स के डिफरेंट टाइप के लिवरवर्ट्स के। ठीक है, लास्ट है स्फेग्नम गेमिटोफाइट, जिसमें जो ब्रांचेस रहती हैं ये एंथ्रीडियल ब्रांचेस, यहाँ पर एंथर्स बनेंगे। आर्चिगोनियल ब्रांचेस, यहाँ पे आर्चिगोनिया बनेगा जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पे ये। ठीक है, यहाँ पर एंथर्स बनेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द डायग्राम। डायग्राम से आपको काफी कुछ क्लियर हो गया होगा कि लिवरवर्ट कैसा दिखता है। ओके, और मोसेस कैसे दिखते हैं, थैलस कैसा होता है उसका, मोसेस का, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ ब्रायोफाइट, जिसमें दोनों जो हैप्लॉइड फॉर्म है लाइफ साइकिल की और डिप्लॉइड फॉर्म है वो कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है और एक दूसरे को फॉर्म करती हुई आगे बढ़ती जाती है। ठीक है, जैसे कि ये मेल गेमिटोफाइट है, यहाँ से हम चलते हैं, ये मेल गेमिटोफाइट है, ये फीमेल गेमिटोफाइट है। गेमिटोफाइट है तो ये n नंबर होगा, और ये दोनों n नंबर मिलके क्या करते हैं, जाइगोट बना लेते हैं। फीमेल में क्या होगा, आर्चिगोनियम, एग होंगे। मेल में क्या होंगे, स्पर्म होंगे, वो भी n है।
है ना, और उन्हें बोला जा रहा है एंथर की फॉर्म में, आप याद रखेंगे एंथ्रीडियम यहाँ पर है, ठीक है। ये एग है, ये स्पर्म है। वाटर के थ्रू इन्हें क्या बोला जाता है, एम्फीबियम। क्यों, क्योंकि इन्हें वाटर, दे नीड वाटर फॉर देयर फर्टिलाइजेशन। वाटर के थ्रू ये जो स्पर्म है वो ट्रांसफर हुए एग के पास। यहाँ पर देखिए ये स्पर्म जो है वो एग के पास आ गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये एम्ब्रियो बना। एम्ब्रियो ऑब्वियसली 2n ही होने वाला है, ठीक है। जब ये एम्ब्रियो बना 2n, उसके बाद उस एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट बना 2n, ठीक है। उसने फिर स्पोर्स बना दिए मियोसिस करके। मियोसिस करके जो स्पोर्स बनेंगे वो फिर से n नंबर बन जाएंगे और ये फिर से इस वाली फॉर्म में आ जाएगा। जब ये n नंबर के स्पोर्स बन जाएंगे तो ये माइटोसिस करके ये फटाफट अपने मेल गैमेटोस्पोर्स डेवलप करेंगे, ये फीमेल गैमेटोस्पोर्स डेवलप करेगी। और इस तरीके से हैप्लॉइड से डिप्लॉइड साइकिल एक दूसरे के ऑल्टरनेटिवली आती रहती है और अपनी लाइफ साइकिल पूरा करते रहते हैं ब्रायोफाइट्स के ऑल द एग्जांपल्स। ओके, यस, सो वी कैन कंपेयर बोथ द phases, like this is your gametophyte, this is your sporophyte. Gametophyte क्या है, the main plant body यानी थैलस, this is haploid होती है in bryophytes और ये क्या होगा, n नंबर होगा। जो मेन प्लांट बॉडी है, ये देखिए जो मेन प्लांट बॉडी है ये गैमेटोफाइट ही तो है और इसका n है नंबर, हैप्लॉइड फॉर्म है, इसीलिए हम इसको n नंबर बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए हम इसे गैमेटोफाइट कहते हैं। द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर होते हैं। द मेल सेक्स ऑर्गन आर एंथ्रीडियम, दे प्रोड्यूस बाइफ्लेजिएट एंथ्रोजॉइड्स। आई होप क्लियर हो रहे हैं आपको पॉइंट्स। एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज आर्किगोनियम, जो कि फ्लास्क शेप्ड की सिंगल एग बनाती है। ये देखिए फ्लास्क शेप्ड की सिंगल एग बनाती है, ये फीमेल गैमेटोफाइट है, ठीक है। एंथ्रोजॉइड आर रिलीज्ड इनटू द वाटर, अभी हमने बताया था रिलीज्ड इनटू द वाटर वेयर दे कम इन कांटेक्ट विद द आर्चिगोनियम। द आर्चिगोनोइड फ्यूज टुगेदर एंड प्रोड्यूस जाइगोट। द गैमेटोफाइट इज डोमिनेंट, ग्रीन, हैप्लॉइड एंड इंडिपेंडेंट फेज। ये इंडिपेंडेंट फेज होता है, डोमिनेंट फेज यही है, मेन प्लांट बॉडी यही है, ग्रीन इन कलर, हैप्लॉइड होता है एंड इंडिपेंडेंट होता है। वाइल इन स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट के पॉइंट्स देख लेते हैं। द जाइगोट, जाइगोट कैसा नंबर होता है, 2n नंबर होता है, डिप्लॉइड होता है। तो जाइगोट प्रोड्यूस अ मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट। जाइगोट से जो मल्टीसेलुलर बॉडी बनेगी उसे स्पोरोफाइट कहा जाता है। द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच्ड टू अ फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट एंड ड्राइव नरिशमेंट फ्रॉम इट। स्पोरोफाइट कहाँ है, ये देखिए ये है स्पोरोफाइट आपका, ठीक है। ये स्पोरोफाइट है यहाँ पर, ये देखिए ये स्पोरोफाइट है जो कि गैमेटोफाइट से अटैच्ड रहता है, ठीक है। स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग, फोटोसिंथेटिक, अटैच्ड टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट एंड वहां से नरिशमेंट लेता रहता है। सम सेल्स ऑफ स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन, means reduction division means meiosis to produce haploid spores. These spores germinate to produce gametophyte. ये spores जो है वो germinate हो जाते हैं, फिर gametophyte में convert हो जाते हैं। Thus the sporophyte is diploid, recessive and partially dependent on gametophyte. gametophyte पर ये partially dependent रहता है, किस लिए dependent रहता है, अपने food के लिए dependent रहता है, अपने nourishment के लिए dependent रहता है, इसलिए उसके साथ वो attached रहता है। तो मेरे को लगता है आपको ये दोनों ही गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक के सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाने चाहिए। और किस तरीके की बॉडी है ये हमने डायग्राम में देख लिया। वाई गैमेटोफाइट इज हैप्लॉइड ये हमने देख लिया। वाई दे नीड फॉर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन ये हमें पता चल गया। स्पोरोफिटिक बॉडी में कौन कौन सी चीजें आएंगी, जाइगोट आएगा तो क्यों आएगा, क्यों, क्योंकि ये 2 नंबर ऑफ इसके गैमेट्स होते हैं, ठीक है। वाई इट रिक्वायर, वाई डिपेंड्स अपॉन द, पार्शियली डिपेंड्स अपॉन द गैमेटोफाइट, ये भी इसका आंसर यहाँ पर आ रहा है। आपको इस टेबल से कंपैरिजन से ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाने चाहिए। ओके, तो इसके जो फर्स्ट एग्जांपल है ब्रायोफाइट का, दैट इज लिवरवर्ट, जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसे हेपेटोकॉप्सिडिया भी कहा जाता है। इसकी जो बॉडी है दैट इज थैलॉइड और एंड द एग्जांपल इज मार्केंशिया। द थैलस इज डॉर्सी वेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू सबस्ट्रेटम। डॉर्सी वेंट्रल होती है लेकिन इस तरीके की होती है। डॉर्सी मीन्स वेंट्रल साइड ये है और ये डॉर्सी साइड ये है, यानी दोनों साइड अपने अपने हैं। एक तरफ उसके राइजोइड लगे हुए हैं जिसने उसको जमीन से चिपका के रखा हुआ है, दूसरी साइड पर
उसके अदर पार्ट्स हैं जिससे वो अपना फर्टिलाइजेशन का काम कर रहा है या और तरीके के काम जो भी हैं कर रहा है। ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक भी है। ठीक है, अब ये देखिए, इसका दोबारा से मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ। देखिए ये डॉर्सी वेंट्रल है ना, इसको थोड़ा सा ऊंचा उठा के एनसीईआरटी में इसलिए दिखाया हुआ है कि बिल्कुल फ्लैट कर देंगे तो आपको दिखेगा नहीं, इसलिए स्ट्रक्चर इस तरीके का बनाया हुआ है। बाकी ये फ्लैट होता है, जमीन से बिल्कुल इस तरीके से लगा हुआ होता है। ओके, राइट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई और बाय गैमी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। गैमी, these are green multicellular asexual buds located on the thalli। अभी यहाँ पर हमने देखा था these are the gamete, ये हैं गैमी, ये हैं गैमी, गैमी कप्स जिन्हें कहा जा रहा है। तो ये गैमी कप्स क्या करते हैं? these are the asexual bud, जो कि थैलाई के ऊपर लगी हुई होती हैं। The gamete become detached from the parent body and germinate to form a new individual। asexually ये अलग हो जाते हैं और न्यू इंडिविजुअल को जर्मिनेट कर सकते हैं। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस्ड ईदर ऑन द सेम थैलाई और ऑन डिफरेंट थैलाई। द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएट इनटू फुट, सीटा एंड कैप्सूल। हमने अभी डायग्राम में डिस्कस किया था ना, फुट, सीटा एंड कैप्सूल में स्पोरोफाइट डिफरेंशिएट होता है। अब आता है मोसिस। मोसिस में गैमेटोफाइट्स जो होती हैं उसकी दो स्टेज होती हैं। जो फर्स्ट स्टेज होती है उसे बोला जाता है प्रोटोनिमा स्टेज, which develop directly from spores। स्पोर्स से जो डेवलप हो रही है स्टेज, that is known as protonema। The second stage is leafy stage, which develop from the secondary protonema or as a lateral word। as a lateral word secondary protonema develop होता है, जिसे leafy stage भी कहते हैं। They consist of upright cylindral axis bearing spirally arranged leaves। They are attached to the soil through multicellular and branched rhizoid, just like liverworts। ठीक है, दिस स्टेज बियर सेक्स ऑर्गन्स, इस पर इन पर सेक्स ऑर्गन्स भी लगे हुए होते हैं। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहाँ पर भी फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग दोनों से होता है। बडिंग यहाँ एडिशनल है, बडिंग से भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये मॉस की लाइफ साइकिल है। देखिए ये राइजोइड है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर एंड फुट, सीटा एंड कैप्सूल, मीटोफाइट है। ठीक है, इसके अलग अलग हैं। एक है कैलेप्ट्रा एंड ओपरकुलम, दोनों अलग अलग ऑर्गन्स हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से चलें, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है इस पर क्या हुआ, स्पर्म्स निकल रहे हैं, एंथ्रीडियम है और आर्चिगोनिया है, दोनों यहाँ पर हैं। यहाँ से स्पर्म निकले, एग पर गए, एग के पास गए, उसने जाइगोट बना लिया 2n, फिर इसने इंडिविजुअली डेवलप करके नया बना लिया प्लांट। फिर इसके अंदर दोबारा से जाके मियोसिस शुरू हो गई, 2n है ना, ये 2n है। यहाँ पर मियोसिस शुरू हो गई, मियोसिस शुरू होने के बाद इसने स्पोर्स एन फॉर्म में बना लिए और फिर से अपनी लाइफ साइकिल इस तरीके से पूरी कर ली। ठीक है, तो ये वाला जो फेज है ये स्पोरोफिटिक फेज है इनका। ये वाला जो फेज है, क्योंकि यहाँ पर गैमीट्स बन रहे हैं, स्पोर्स एन है, यहाँ गैमीट्स बन रहे हैं, ये एन फेज है और ये यहाँ पर 2n फेज है। मैंने 2 जगह पहले ही लिख दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से n एंड 2n यानी कि हैप्लॉइड टू डिप्लॉइड लाइफ साइकिल रोटेट होती रहती है इन मोसिस 2। In sexual reproduction, the sex organ antheridia and archegonia are produced at the apex of leaf shoot. After fertilization, zygote develop into sporophyte consisting of foot, seta and capsule। Foot, seta and capsule। ठीक है, fertilization के बाद the capsule contain spores। Spores are formed after meiosis। The mosses have elaborated mechanism of spore dispersal। Common examples are Funaria, Polytrichum and Sphagnum। These are the example of mosses। Next is your pteridophytes। Pteridophytes, pterid means fern, phyton means plant। ठीक है, इसको अगर हम वर्ड को तोड़ के देखें तो ये पता चलता है टेरिस मीन्स फर्न और फाइटोन मीन्स प्लांट। और ये आते हैं फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट कैटेगरी में, क्योंकि यहाँ पर जाइलम एंड फ्लोएम डेवलप हो जाते हैं। एंड द फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट विद ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ। यहाँ पर ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ की फॉर्म में ये डिफ्रेंशिएट हुए। ट्रू रूट यहाँ बनी है, जबकि हमारी एल्गी और ब्रायोफाइट्स में ट्रू रूट नहीं थे। ठीक है, उन दोनों में रूट लाइक स्ट्रक्चर थे, राइजोइड जिसे हम बोलते हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर थे, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर थे। अब टेरिडोफाइट हम यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ इसको हम फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट बोल रहे हैं या फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट बोल रहे हैं, जहाँ पर ट्रू रूट,
स्टेम एंड लीफ बनती है, लेकिन यहाँ पर फ्लावरिंग प्लांट नहीं है ये ऐसे, क्योंकि इनमें जो सीड हैं वो कैसे बनते हैं टेरिडोफाइट्स में, नेकेड सीड्स होते हैं, ठीक है। सीड, बल्कि सीड होते ही नहीं है, सॉरी, सीड यहाँ पर होते ही नहीं है। देयर इज नो फ्लावरिंग फ्रूट एंड सीड, तो इनको बोला जाता है वेस्कुलर क्रिप्टोजेम्स। मेरा भी दिमाग कहाँ जा रहा है, वेस्कुलर क्रिप्टोजेम्स, ओके। द टेरिडोफाइट इंक्लूड हॉर्सटेल्स एंड फर्न्स। द टेरिडोफाइट आर टेरेस्ट्रियल, small, either annual, perennial और grow luxuriantly in cool, moist and shady area। ये भी ज्यादातर आपको पता है फर्न शेडी एरिया में, मॉइस्ट सिली डेंस फॉरेस्ट में जो बड़े बड़े ट्री हैं उसके नीचे फर्न्स पाए जाते हैं, तो शेडी एरिया होना चाहिए। और पेरिनियल प्लांट्स भी हो सकते हैं, ये एनुअल भी हो सकते हैं। लश ग्रीन एरिया जहाँ होता है, मॉइस्ट एरिया जहाँ होता है, वहां पर ये पाए जाते हैं फर्न। दे मे बी एक्वेटिक, जैसे कि एजोला हो गया, मार्शेलिया हो गया, जीरोफिटिक जैसे इक्वेस्टम हो गया, एपीफिटिक लाइक लाइकोपोडियम। तो ये एग्जांपल्स तो आपको याद करने पड़ेंगे जो ग्रो करते हैं लार्ज ट्रंक ऑफ ट्री, लाइकोपोडियम, ठीक है। ये दीज आर द सर्टेन एग्जांपल्स। तो टेरिडोफाइट में द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड, सो इट इज सून रिप्लेस्ड बाई एडवेंटेशियस रूट्स। जो प्राइमरी रूट हैं वो शॉर्ट लिव्ड होती हैं, तो ये जो रूट हैं एडवेंटेशियस रूट से रिप्लेस हो जाती हैं। स्टेम जो है एरियल भी हो सकता है और अंडरग्राउंड भी हो सकता है। ये जो स्टेम है ये एरियल भी हो सकता है या जमीन के अंदर भी हो सकता है। देखिए इस केस में जमीन के अंदर है, तो स्टेम में बी एरियल और अंडरग्राउंड। द लीव्स में बी स्केली, जैसे कि इक्विस्टम में है सिंपल और सेसाइल, लाइकोपर्सिकम में सिंपल एंड सेसाइल होती है। और लार्ज ब्रॉड जो फर्न आपने देखा होगा एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट घरों में लगाया जाता है फर्न, तो उसकी ब्रॉड होती है। तो इट डिपेंड्स कि ये किस तरीके की एनवायरमेंट में है, इसकी अडेप्टेशन क्या है। अगर ब्रॉड लीफ है तो ये फर्न की कैटेगरी में आएगा, लार्ज पेरिनियल ब्रॉड है, सिंपल एंड सेसाइल है, देन लाइकोपोडियम के कैटेगरी में आएगा। स्केली लीव्स हैं तो इक्विस्टम की कैटेगरी में आएगा। ये देखिए इक्विस्टम इस तरीके की लीफ होंगे, ठीक है, ओके। द लीफ इन टेरिडोफाइट आर स्मॉल, इफ लीव्स आर स्मॉल दैट टाइम वी कैन यूज द टर्म माइक्रोफाइल्स, ओके। इफ लीव्स आर लार्ज देन वी कैन यूज द टर्म मैक्रोफाइल्स इन द केस ऑफ फर्न। और माइक्रोफाइल्स का एग्जांपल है सिलेजेनिया, सिनेजेलिया। जाइलम्स में केवल ट्रैकिड्स पाए जाते हैं, फ्लोएम में ओनली सी cells यहाँ पर पाई जाती हैं। Xylem only tracheids, phloem only sieve cells are present over here in the case of pteridophytes. There is no secondary growth, so lack of cambium, कोई भी secondary growth नहीं होगी, कोई भी bark नहीं बनेगी, so cambium यहाँ पर present नहीं होगा। This is the life cycle of pteridophytes, जिसमें वही जैसा कि मैं आपको लगातार बता रही हूँ कि haploid और diploid phases ऑल्टरनेटिवली एक दूसरे के साथ आएंगी। जो इसका मेन प्लांट बॉडी है दैट इज गैमेटोफाइट, और ये पूरी तरीके से ऐसे पड़ी रहती है जमीन पर, ठीक है। अब ये प्लांट बॉडी के ऊपर ही आर्किगोनियम पाए जाते हैं जिसमें एग बनता है, और कुछ ये जो है ये देखिए राइजोइड की तरह ये नीचे जुड़ा हुआ है। जो एंथ्रीडियम है इससे स्पर्म बनेंगे और ये इसकी यहाँ पर इसको जाके फर्टिलाइज कर देगा। फर्टिलाइज करने के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट फॉर्म हो जाएगा, यंग यू प्लांट बन जाएगा। इस तरीके से ये फिर पूरा प्लांट बन जाता है। और कुछ में फ्रॉन्ट्स भी पाए जाते हैं जहाँ पर जिसके अंदर स्पोर्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर दिखाया हुआ है वुड फर्न का एक एग्जाम्पल। और इस तरीके से एक के बाद दूसरी स्टेज आती रहती है हैप्लॉइड से डिप्लॉइड फॉर्म में, जिसे कि हम बोलेंगे स्पोरोफाइट, ये 2n होगी स्पोरोफाइट। और जो हैप्लॉइड ये ऑलरेडी मेंशन्ड है हैप्लॉइड है, ये गैमेटोफाइट इसे बोलते हैं, ठीक है। तो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यहाँ पर भी चलता रहता है। रिप्रोडक्शन शो ट्रू ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। डोमिनेंट फेज क्या है? डोमिनेंट फेज है स्पोरोफाइट बिकॉज इट प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मेयोसिस एंड गैमेटोफाइट प्रोड्यूस गैमेट्स बाय माइटोसिस, ठीक है। ये जो देखिए यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, ये दिस इज योर गैमेटोफाइट जो जमीन पर है, ठीक है। और उससे ये यंग स्पोरोफाइट डेवलप हो रहा है। जो डोमिनेंट फेज है वो है स्पोरोफाइट, ठीक है। इस स्पोरोफाइट में सोपस नीचे इस तरीके से लगे होते हैं जिनमें स्पोरेंजियम है और उसके अंदर स्पोर्स हैं। स्पोर्स फिर डेवलप होने के बाद गैमेटोफाइट बनाते हैं।
और इस तरीके से ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यहाँ पर चलती रहती है. स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स इन द स्पोर मदर सेल एंड जर्मिनेट टू फॉर्म gametophyte. Male sex organ is known as antheridia, produce anthrozoids, and female sex organ known as archegonia. ये हम लगातार डिस्कस करते जा रहे हैं. सेम टू सेम यहाँ पर भी होने वाला है. रिप्रोडक्शन प्रोसीजर, एंथ्रोजॉइड आर रिलीज्ड इन द वाटर. जो मेल गैमीट्स हैं वो वाटर में रिलीज होते हैं और वो फिर वाटर में रिलीज होकर कहाँ पहुंच जाएंगे, फीमेल सेक्स ऑर्गन के पास पहुंच जाएंगे, जैसे बोला जाएगा आर्चिकोनिया. गैमीट्स उसके बाद होंगे फ्यूज और फ्यूज होने के बाद वो प्रोड्यूस करेंगे जाइगोट. ठीक है, जाइगोट प्रोड्यूस होने के बाद स्पोरोफाइट प्रोड्यूस करेगा आफ्टर सो मच डिविजन्स. बहुत सारी माइटोटिक डिवीजन होंगी और जाइगोट जो है स्पोरोफाइट प्रोड्यूस कर देगा. तो जो इसके स्पोर्स होंगे इट मे बी होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस. ठीक है, in heterosporous microspores and megaspores give rise to male and female gametophytes respectively. तब उसमें अलग अलग होंगे अगर ये heterospores है तो. ठीक है, in pteridophytes apart from the normal way of reproduction sometimes some other methods are also followed like apogamy and apospory. In apogamy there is a development of sporophyte without the fusion of male and female gamete. Male and female gamete के फ्यूजन के बगैर ही स्पोरोफाइट जब डेवलप हो जाता है तब उसको कहा जाएगा एपोगेमी. इट इज द डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट विदाउट द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स. इट अराइजेज डायरेक्टली फ्रॉम द गैमेटोफाइट, जो गैमेटोफाइट से डायरेक्टली डेवलप होता है. हियर द स्पोरोफाइट इज हैप्लॉइड. यहाँ पर जो स्पोरोफाइट है वो हैप्लॉइड होगा, तो ये आपको बात याद रखनी है. Another type is apospory. It is the development of gametophyte from any of the cell of sporophyte other than haploid spores. Haploid spores के अलावा ये किसी भी सेल से डेवलप हो सकते हैं. Such gametophyte is diploid in nature. यहाँ पर जो gametophyte है वो डिप्लॉयड होगा नेचर में. तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, एपोगेमी एंड एपोस्पोरी, ये आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर याद होना चाहिए. तो टेरिडोफाइट को according to their type of reproduction, according to their type of reproduction, we can classify into 4 different category. ये है Silopsera, Lycopsera, Sphaenosera, Pteropsida. Sorry. Silopsida का एग्जाम्पल है Siloptedum, Lycopsida का एग्जाम्पल है Slegenium and Lycopodium. Equistum आता है अंडर दिस कैटेगरी. स्फेनोप्सिडा एंड टायरिस एडिनियम, ये सारे जो हैं ये आएंगे इस लास्ट वाली कैटेगरी में, जैसे बोला जाएगा टेरोप्सिडा. तो ये इसका क्लासिफिकेशन है ब्रॉडली, जिसको हम मेनली जब टेरिडोफाइटा को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे वहाँ पर देखेंगे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द योर क्लासिफिकेशन. एल्गी हमने देख लिया है यहाँ पर. ठीक है, ब्रायोफाइट्स हमने देखे हैं, टेरिडोफाइट्स हमने देखे हैं. तीनों में क्या सिंप्लिसिटी से कॉम्प्लेक्सिटी डेवलप हो रही है, कैसे ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रहा है. ठीक है, जू स्पोर्स मोटाइल है, नॉन मोटाइल है. ठीक है, राइजोइड क्यों कहते हैं, किस लेवल से हमारा रूट स्टेम, ट्रू रूट स्टेम और लीफ डेवलप हो रहे हैं. ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिसे हमने इस वाली लेक्चर में डिस्कस किया है. इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेरी, आप प्लीज़ राइट इट डाउन इन द नोट comment section. We will discuss it later on. Okay, thank you so much. Have a good day.